उनके से देव तो फोटो में हमारे को ज्यादा कर जाओ। अच्छा, आपके नाम पे 4 बीघा जमीन है जो हलफनामा में आपके पतों ने दायर किया है कोर्ट से? नहीं, ये सारी बातें झूठ है। आपके नाम पे अच्छा, आपकी नातिन जो है कितने वर्ष की है अभी? 2 वर्ष के ऊपर से भाई नहीं, 2 वर्ष के ऊपर का भाई। उससे बातचीत होता है आपका? ना, जब से लेके गई तब से नहीं बात की। तो भाई ने आके फोटो का जब देखा था हमारे आंसू गिर लगा था। झोटा पकड़ के देवाले में इनके अलगे मरता हमके झोटा पकड़ के देवाले में दूध में लड़ावत रहे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग जो है नरकटियागंज से लगभग 25 किलोमीटर दूर शहोदरा जमुनिया में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो है जिस प्रकार से ज्योति मौर्य का मामला आया था और वो भी जो है एक कुशवाहा फैमिली से बिलोंग करती थी, सेम एज इट उसी प्रकार का मामला जो है हम लोगों के सामने जो है आज शहोदरा जमुनिया में जो है एक आया है। यह भी परिवार जो है कुशवाहा से ताल्लुक़ रखता है और इनके साथ भी जो है इसी प्रकार से हमारे साथ जो एक चर्चा है, इनकी पतों हैं सीमा कुशवाहा, उनके द्वारा जो है इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के जैसा ही पूरे फैमिली को बर्बाद करने पर जो है वह तुल गई हैं और इन सभी को जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे हाथ में बहुत सारे दस्तावेज हैं और इन सारे दस्तावेजों के बुनियाद पे और एक एक पन्ना को अगर पढ़ा जाए तो इसमें इन लोगों के द्वारा जो एक सच्चाई के तौर पे जो सबूत और जो प्रमाण है इन लोगों के पास, उसके अकॉर्डिंग जो इनके पतों के द्वारा आरोप लगाया गया है वह जो है कहीं ना कहीं फर्जी साबित हो रहा है। चूंकि मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी तथ्य है हमारे पास। हम चाचा से बोलेंगे कि 1 मिनट इसको लीजिएगा जरा। हमारे साथ ये जो एक डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं हाथ में, इसमें सीमा कुशवाहा जो इनकी पतों हैं उनके द्वारा लिखा गया है कि हमारे पति जो बेचू कुशवाहा इन दोनों के बीच में जो दिख रहे हैं कैमरा में, उनके द्वारा जो है उनकी जो आमदनी है, सालाना इनकम जो है वह 2 लाख रुपया है। लेकिन इनकी पत्नी ने जो हलफनामा में दायर किया है कोर्ट से अपनी जो खर्ची मांगने के लिए, उसमें उन्होंने डाला है कि हमें 30,000 रुपया पर महीना के हिसाब से खर्चा चाहिए। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि जो व्यक्ति अगर सालाना 2 लाख रुपया कमाता है तो वह अपने पत्नी को केवल खर्चा 30,000 रुपया यानी कि 3,60,000 रुपया सालाना कैसे दे सकता है। दूसरा झूठ जो इस हलफनामा में दायर किया गया है कि सीमा कुशवाहा के द्वारा कि बेचू कुशवाहा और सीमा कुशवाहा की जो शादी है वह जो है सीमा कुशवाहा के दरवाजे पे हुआ था। लेकिन हमारे पास शादी का कार्ड उपस्थित है, कैमरामैन से बोलेंगे जरा जूमिंग करके दिखाएंगे। हमारे पास जो है शादी का कार्ड उपस्थित है और इस शादी के कार्ड में स्पष्ट लिखा गया है कि सीमा कुशवाहा और बेचू कुशवाहा का जो शादी है वह शहोदरा स्थान में हुआ था। तीसरा जो सबसे बड़ा झूठ है वह है कि इस हलफनामा में सीमा कुशवाहा के द्वारा दायर किया गया है कि इन लोगों के नाम पे 4 बीघा जमीन है, 4 गाय, 4 भैंस और डेयरी का कारोबार होता है। लेकिन इनके गांव के आसपास में लोगों से पूछने के बाद और इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि इनके पास 4 बीघा जमीन होगा या 4 गाय होंगी, 4 भैंसें होंगी। अब इन जो जमीन की प्रॉपर्टी पर बात करने के लिए हमारे साथ चाचा जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ जो तथ्य हमारे सामने इन्होंने रखा, उस कागज को देखने के बाद जो हमें समझ में आया वो आप तमाम लोगों के पास तथ्य और प्रमाण के साथ हमने बात किया। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके नाम पे 4 बीघा जमीन है। आपके नाम पे 4 बीघा जमीन है जो हलफनामा में आपके पतों ने दायर किया है कोर्ट से? नहीं, ये सारी बातें झूठ है। आपके नाम पे कितना? हमारे नाम से जम्मा 21 धूर जमीन है जिसमें 1/4 का इसमें हिस्सा हमारे 2 बच्चे हैं। एक बच्चे इसी के झगड़े को वजह से वो बच्चा अपने परिवार कर लेकर चला गया वहाँ चंडीगढ़ की कहाँ कमा रहा है परिवार के साथ। जी जी। हाँ, उसका भी हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है, इसका 1/4 का हिस्सा 21 धूर में। अच्छा देखिए, सीमा कुशवाहा के सास और बेचू कुशवाहा के माता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या आपके नाम पे 4 बीघा जमीन है? 1 धूर नहीं बैठा, खेत नहीं है, खाली जमीन, घर की जमीन के आसपास 1 तो आपकी पतों जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाई हैं और आप लोगों को परेशान कर रही हैं, क्या अपने पतों के बारे में क्या कहिएगा जो इतने बड़ा जो है झूठ आरोप लगाई हैं आपके ऊपर? नातिन देखो, हम आपको अपनी नातिन चाहिए? नातिन करते तुम्हारे पास छुआ उनके से देव तो फोटो में हमारे को ज्यादा कर जाओ। अच्छा, आपकी नातिन जो है कितने वर्ष की है अभी? 2 वर्ष के ऊपर से भाई नहीं, 2 वर्ष के ऊपर का भाई। उससे बातचीत होता है आपका? ना, जब से लेके गई तब से नहीं बात की। तो भाई ने आके फोटो का जब देखा था हमारे आंसू गिर लगा था। कभी मिली थी उनसे? मिलने की कोशिश की थी आप? ना,
ना नहीं मिलल तब से लेकर तब से कहाँ मार खा गई झोटा पकड़ के देवाले में इनके अलगे मर्दाना हमके झोटा पकड़ के देवाले में दूठ में लड़ावत रही से अब मार के अब बस इनके गिरा के बस चलेंगे तो मुँह जान के छोड़ी अब हम के छोड़ी तो इनके लग लगा नहीं रोए। देखिए ये माता जी हैं और इनके आंसू में आंसू दिखाता है कि ये अपने पोती के लिए जो है कितना व्याकुल हैं। लेकिन आजकल की जो औरतें हैं शादी के बाद यूं परिवार को बिखारने और बर्बाद करने में जिस तरह से तुल चुकी हैं, ऐसी मामलाएं आए दिन लगातार निकलती आ रही है और कहीं ना कहीं जो है यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा जो है विडंबना का सवाल है कि इस प्रकार की घटनाएं निकल के सामने आ रही। क्या कहिएगा चाची, न्यायालय से जो कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट से क्या चाहती हैं, क्या कहिएगा? क्या चाहता है जब हम निर्णय हो जाए, हम ये चाहते हैं निर्णय हो जाए। हमारे जब एको कट्टा खेत नहीं खे, जब कमाई बा खाई बा तो निर्णय हो जाए। हम अपन कमाई का वो दो पैसा पौतो बांध नहीं चाहता, वो यही बर्बाद हो जाता। तब केना केना हम कर्जियो भोग रहता नातिन चाहिए हमके। न्यायालय से आपको आप नातिन चाहिए? नातिन हमके चाहिए। अच्छा, पतोह को आप रखना चाहती हैं घर में अपने? बस पतो के रखना चाहिए तो मानो ये जहर खोरी से ही कुछ आग पानी से ही बचल रही। मतलब इज्जत नहीं लें, बर्बादी ना करें, अगर सही से रहें तो हम रख सकते हैं। बाकी वो नहीं थी करे तो बाकी नातिन तो हमके एकदम चाहिए। आपको नातिन चाहिए? हाँ, नाती करती तो हमारे हृदय रो रहल बा। बाजारे जात रहनी है दुआरिया ताके हो दुआरिया ताके माँ है न मिट्टी माँ पैसा अचारवा खुटवा जो है बिछौना तरवा उल्टा जो है पाई दे माँ पाई दे उल्टा दी बिछौना तो लेके भागल चल जाओ दुकानी पर, है ना जी। बुढ़ा ले जाता उनके तो 20 रुपया 25 रुपया दे देती। समोसा ले आवे, छेनक मिठाई ले आवे, मकई के दाना बड़ा खातिर लगा वो ले आवे 10 रुपया के तो खातिर लिया। ओकर बाद से हम आई बाजार को तो हम लेके आई। कम से कम तो दिनवा के 50 रुपया के खर्चा रहा एक दिन। हम अकेले खियाई, है ना, हम अकेले खियाई। कोर्ट से आपको अपनी नातिन चाहिए? हाँ, इस कोर्ट से हम नातिन चाहिए।